नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना सांगवान, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं रेटिना सर्जन। आज हम फ्लोटर्स के बारे में जानेंगे। फ्लोटर्स क्या हैं? फ्लोटर्स काले गहरी परछाइयाँ हैं जो हमारी विजुअल फील्ड या नज़र के एरिया में हमें दिखाई देती हैं। फ्लोटर्स काले धब्बे, काली लाइंस, काले जाले या फिर हमारी आँख में कोई धागे से या फिर बाल की तरह, या कुछ मरीज इसे कहते हैं कि मच्छर की तरह भी हमारी आँख के सामने घूम रहे होते हैं, जो हाथ से हटाने के बावजूद भी हटते नहीं। फ्लोटर्स क्यों बनते हैं? हमारी आँख में एक जेल होता है जिसको हम विट्रस कहते हैं। उस विट्रस में कई सारे धागे या फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और उम्र के कारण ये जो जेल होता है ये पानी में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये फाइबर्स टूट के इस पानी में घूमना शुरू कर देते हैं। जिस साइड आप आँख घुमाएंगे उसी तरफ ये घूम जाएंगे और आपकी आँख के सामने एक परछाई सी बना लेते हैं, जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। तो ये एक उम्र का बदलाव है 60 to 70% ऑफ द लोगों में। बाकी लोगों में ये आँख में चोट लगने के कारण, या जिसका नंबर माइनस पावर हाई है, और उनमें ये दिक्कत 18 साल की उम्र से ही आना शुरू हो सकती है। फ्लोटर्स हमेशा हमें एक ब्राइट बैकग्राउंड या जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी हो, जैसे कि आप डायरेक्ट सनलाइट या फिर सूरज की रोशनी की तरफ देखेंगे, या फिर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी टीवी जिसके पीछे बैकग्राउंड का ब्राइटनेस या फिर रोशनी बहुत ज़्यादा है। क्या फ्लोटर्स किसी भी गंभीर आँख में दिक्कत का एक लक्षण हो सकता है? जी हाँ, हमारी आँख में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट या फिर पर्दे का उखड़ जाना। ये हम लोकल लैंग्वेज में इसको पर्दे का उखड़ जाना कहते हैं। इस कंडीशन में अचानक से आपकी आँख के सामने बहुत सारे फ्लोटर्स घूमना शुरू कर देंगे और आँख के कोने से एक लाइट आएगी जो अचानक से 2-3 मिनट के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। पर ये एक्चुअली एक लक्षण होता है कि आपकी आँख में रेटिनल डिटैचमेंट या फिर पर्दा उखड़ चुका है, या फिर इसके पर्दे की उखड़ने की शुरुआत है। जब कभी भी ऐसा अगर हो तो आपको इमीडिएटली उसी वक्त एक रेटिना स्पेशलिस्ट को अपना पर्दा जाके चेक करवाना है और उसका इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करवाना है। क्या फ्लोटर्स का कोई परमानेंट इलाज या ट्रीटमेंट है? फ्लोटर्स का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। सबसे पहले हमें इनको इग्नोर करना है, क्योंकि उम्र के साथ धीरे धीरे ये कम और हल्के होते चले जाएंगे। दूसरा, विट्रेक्टमी जैसी सर्जरी भी इसमें ट्राई की गई है, वो भी एक विकल्प है। लेकिन जिन भी लोगों में ट्राई की गई है, कई बार ये फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह ज़्यादा होती है। विट्रेक्टमी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में रेटिना का उखड़ जाना या फिर रोशनी अचानक से कम हो जाना और फ्लोटर्स कम होने की बजाय इवन उनका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाना भी देखा गया है। इसीलिए विट्रेक्टमी एक सही विकल्प इस कंडीशन में नहीं है। लेज़र भी इस कंडीशन में ट्राई किया गया है कि हम फ्लोटर पे लेज़र बीम को फोकस करने के बाद फ्लोटर्स को हटा दिया जाए, लेकिन कई बार ये फ्लोटर्स कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं, बिकॉज लेज़र बीम हमारी विट्रस और जेली में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। कई बार इस डिस्टर्बेंस के कारण जो फाइबर्स हमारे पर्दे पर खिंचाव पैदा करते हैं, उसके कारण पर्दा फट जाना, उखड़ जाना या अचानक से पर्दे में ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं। फ्लोटर्स कब तक हमारी आँख में रहते हैं? फ्लोटर का अगर शुरुआती साइज कम है या महीन है तो ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, पर इनको बिल्कुल कम या धीरे धीरे कम होने में या गायब होने में कुछ महीने से लेके कुछ साल भी लग सकते हैं। क्या फ्लोटर्स की वजह से हमारी आँख की रोशनी जा सकती है? आमतौर पर 50 से ऊपर की उम्र में फ्लोटर्स का दिखना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये कंडीशन रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दे के उखड़ने के साथ पाई जाती है तो हमारी आंखों की रोशनी जा भी सकती है अगर हम उसका टाइम से सर्जरी नहीं करवाएं तो। फ्लोटर्स को कैसे नज़रअंदाज किया जाए? अगर फ्लोटर्स हमें इस डिस्टेंस पे
हमारे दायरे में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अपनी नज़र का दायरा थोड़ा आगे तक बढ़ाना है ताकि इस लेवल पे हमें फ्लोटर्स कम से कम दिखाई दें। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो हमारी नज़र के दायरे में कम से कम दिक्कत पैदा करेंगे। ये प्रैक्टिस रोज़ करने पर हमारी आँखों में फ्लोटर की वजह से जो समस्या पैदा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी फ्लोटर्स के बारे में जानना चाहते हैं या इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। धन्यवाद।